Hello and welcome to Lavneesh Sir की class. This is Directorate of Education GNCT of Delhi's worksheet number 70, and it is only for 9th class students. It has taken from the subject Social Science Geography, and we will learn and understand and continue the lesson number 5 Natural Vegetation and Wild Animals in this worksheet. So students, आज की इस worksheet में भी हम lesson number 5 Natural Vegetation and Wild Animals को कंटिन्यू करने वाले हैं. सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स स्टार्ट एंड अंडरस्टैंड विद मी. देखिए यहाँ पर आज सबसे पहले एक इंडियन पॉलिटिकल मैप दे रखा है जिसमें हमें नेचुरल वेजिटेशन को शो किया गया है और ये दिखाया गया है कि देयर आर 5 टाइप्स ऑफ नेचुरल वेजिटेशन फाउंड इन इंडिया. हमारे देश में 5 प्रकार की नेचुरल वेजिटेशन, नेचुरल वनस्पति जो है वो मिलती है और इन्हें डिफरेंट कलर से शो किया गया है इस मैप में. अगर आप देखें ये आपकी टेक्स्ट बुक में भी है मैप. तो जैसे ये जो डार्क ग्रीन कलर है ये दिखा रखा है ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, जो कि आप देखेंगे ना कि ये यहाँ पर जो वेस्टर्न कोस्ट है यहाँ पर और ईस्टर्न कोस्ट की यहाँ पर, और देख रहे हैं पूरे नॉर्थ ईस्ट में भी है. लेकिन उसके बाद जो थोड़ा सा लाइट कलर है वो है ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट, जो कि इंडिया के मोस्ट ऑफ द पार्ट्स में है. इसके बाद ये पैरेट ग्रीन कलर है जो कि माउंटेन फॉरेस्ट को दिखाता है, यानी कि जो हमारे जितने भी हिली एरियाज़ हैं वहाँ पर ये हैं. और इसके बाद है मैंग्रोव फॉरेस्ट जो कि हमारे कोस्टल एरियाज़ में ही होते हैं और ये बहुत थोड़े से एरिया में है जैसे कि यहाँ पर. और लास्ट में है देखिए थोड़ा सा येलो, लाइट येलो कलर है जो कि ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट हैं, यानी कि कंटीली झाड़ियाँ, जो कि हमारे देश के जो वेस्टर्न हमारा एरिया है, वेस्टर्न इंडिया है, जैसे कि राजस्थान एंड गुजरात, यहाँ पर ये है. सो नाउ लेट्स बिगिन विथ 5 टाइप्स ऑफ नेचुरल वेजिटेशन. चलिए अब हम उनके बारे में और जानते हैं. टाइप्स ऑफ वेजिटेशन. द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ नेचुरल वेजिटेशंस आर फाउंड इन आवर कंट्री. देखिए यहाँ पर जो नीचे टाइप्स दिए गए हैं नेचुरल वेजिटेशन के वो हमारे इंडिया में पाए जाते हैं. कौन कौन से टाइप्स ऑफ नेचुरल वेजिटेशन है, लेट्स सी. फर्स्ट इज ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट. नाम से भी उनका मतलब हमें समझ में आ रहा है. सेकंड इज ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट. थर्ड इज ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट एंड स्क्रब्स. फोर्थ इज माउंटेन फॉरेस्ट एंड फिफ्थ इज मैंग्रोव फॉरेस्ट. ये इनके नाम हैं. नाउ विल अंडरस्टैंड about every type of vegetation in detail. अब हम हर टाइप की नेचुरल वेजिटेशन को डिटेल में जानेंगे. फर्स्ट इज ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट. दीज फॉरेस्ट, देखिए नाम से पता चल रहा है एवरग्रीन, यानी ये हमेशा एवरग्रीन ही होते हैं, हरे भरे रहते हैं. दीज फॉरेस्ट आर कन्फाइंड टू द हाई रेनफॉल एरियाज ऑफ वेस्टर्न घाट्स, द लक्षद्वीप, अंडमान एंड निकोबार द्वीप, and the upper parts of Assam and the coast of Tamil Nadu with a short dry climate with more than 20 centimeter of rainfall is found. यानी कहने का मतलब है कि ये उन एरियाज़ में होते हैं, देखिए कि उन एरियाज़ में होते हैं जहाँ पर हाई रेनफॉल होती है, जैसे कि वेस्टर्न घाट्स, लक्षद्वीप में, अंडमान और निकोबार आइलैंड्स में, और जो असम का ऊपरी हिस्सा है वहाँ पर, और तमिलनाडु का जो तट वाला इलाका है. और वहाँ पर ये बहुत ही कम समय के एक शॉर्ट ड्राई क्लाइमेट के साथ, वहाँ पर उनका जो क्लाइमेट है वो बहुत ड्राई क्लाइमेट, बहुत शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए होता है और मोर देन 200 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल होता है. ये उसके कुछ फीचर्स हैं जो कि आपको अच्छे से समझते हैं और आप इनको पॉइंट वाइज भी लिख सकते हैं कि यहाँ पर मोर देन 200 सेंटीमीटर रेनफॉल होती है और क्लाइमेट जो है वो बहुत कम समय के लिए ड्राई रहता है. दैट मीन्स इसलिए हम इन्हें एवरग्रीन फॉरेस्ट कहते हैं और इनको हम रेन फॉरेस्ट भी कहते हैं, ये आप याद रख लीजिएगा. सम ऑफ द ट्रीज ऑफ कमर्शियल इंपॉर्टेंस फाउंड इन दीज फॉरेस्ट आर एबनी, महोगनी, रोजवुड, रबर एंड सिंकोना. यहाँ पर कुछ जो मेन फेमस ट्रीज पाए जाते हैं जो कि कमर्शियल इंपॉर्टेंस वाले होते हैं वो हैं एबनी, महोगनी, रोजवुड, रबर एंड सिंकोना. नाउ विल मूव ऑन सेकेंड टाइप ऑफ नेचुरल वेजिटेशन. Second type is tropical deciduous forest. Tropical deciduous forest क्या होते हैं, let's see. It is the largest area spread forest in India. जैसे कि मैंने आपको मैप में भी शो किया था कि इंडिया के मैक्सिमम
जो पार्ट है वहाँ पर ये फैले हुए हैं, तो दैट मीन्स ये लार्जेस्ट एरिया में फैले हुए हैं। कौन से? ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट। They are also known as monsoon forest, where rainfall ranges from 70 centimeter to 200 centimeter। देखिए, हम इन्हें मानसून फॉरेस्ट भी कहते हैं और ये ऐसे एरियाज में होते हैं जहाँ पर 70 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर तक रेनफॉल होता है। और आपको याद हो तो मैंने एवरग्रीन फॉरेस्ट का भी दूसरा नाम बताया था, जिनको हम रेन फॉरेस्ट कहते हैं, और डेसिडुअस फॉरेस्ट का दूसरा नाम है मानसून फॉरेस्ट। This type of the forest sheds its leaves for 6 to 8 weeks in summer। और इस प्रकार के जो फॉरेस्ट में ट्रीज होते हैं वो अपनी लीव्स को समर सीजन में 6 to 8 वीक्स तक गिरा देते हैं। तो हमें ये लगता है कि वहाँ पर जो ड्राई क्लाइमेट हो गया है या ड्राई सीजन आ गया है, इसी से हमें पता चलता है। Such forests are found in the eastern parts of the country, the northeastern states of Himalayas, झारखंड, वेस्टर्न ओडिशा, छत्तीसगढ़, ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ द वेस्टर्न घाट्स। देखिए यहाँ पर जो अभी हमने बात की, एक तो उत्तर पूर्वी राज्यों में हिमालय के, और ईस्ट पार्ट में झारखंड में, वेस्टर्न उड़ीसा में, छत्तीसगढ़ में, और वेस्ट घाट्स के ईस्टर्न पार्ट्स में होता है। यहाँ पर जो कमर्शियल इंपॉर्टेंस वाले ट्रीज होते हैं ना, वो कौन कौन से हैं? टीक, बैम्बूज, साल, शीशम, सैंडलवुड, खैर, अर्जुन एंड मलबरी आर इम्पॉर्टेंट ट्री स्पीशीज फाउंड हेयर। देखो, आपने देखा कि यहाँ पर कितने कमर्शियल इंपॉर्टेंस वाले ट्रीज पाए जाते हैं, है ना। नाउ विल मूव ऑन इजी क्वेश्चन आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मैनी टाइप्स ऑफ प्लांट्स आर फाउंड इन इंडिया। यहाँ पर प्लांट नहीं होना चाहिए, यहाँ पर नेचुरल वेजिटेशन होना चाहिए। थोड़ा सा कई बार टाइपिंग मिस्टेक होती है ना, कोई बात नहीं, तो यहाँ पर नेचुरल वेजिटेशन होना चाहिए, वेजिटेशन। तो आप अपने क्वेश्चन में इसको सही कर लेना। हाउ मैनी टाइप्स ऑफ नेचुरल वेजिटेशंस आर फाउंड इन इंडिया। सो लेट्स सी द आंसर। तो यहाँ से आपने आंसर नंबर 1 लिखना है। देखिए, मैं इसको थोड़ा सा एडिट कर देता हूँ। आपने लिखना है कि 5 टाइप्स ऑफ नेचुरल वेजिटेशंस आर फाउंड इन आवर कंट्री, और नाम लिखने हैं उनके। फर्स्ट ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट, थर्ड ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट एंड स्क्रब्स, और फोर्थ इज मोंटेन फॉरेस्ट, एंड फिफ्थ इज मैंग्रोव फॉरेस्ट। तो दिस इज योर आंसर नंबर 1। नाउ विल मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 इज इन विच प्रोविंसेस आर ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट फाउंड। प्रोविंसेस का मतलब किन राज्यों में पाए जाते हैं, तो स्टेट्स भी हम इसमें लिख सकते हैं। लेट्स सी द आंसर। तो हियर इज योर आंसर नंबर 2। These forests are confined to high rainfall areas of Western Ghats, the Lakshadweep, the Andaman and Nicobar, and the upper parts of Assam and the coast of Tamil Nadu। यहाँ तक आपने लिखना है। This is your answer number 2। Okay, आप इसको मैं दोबारा से यहाँ भी लिख देता हूँ। This is your answer number 2। Now we'll move on। Question number 3। Name the main trees of tropical evergreen forest। कौन कौन से ट्रीज वहां पर पाए जाते हैं, तो आपने लिखना है यहाँ से। दिस इज योर आंसर नंबर 3। एबनी, महोगनी, रोजवुड, रबर एंड सिंकोना। दिस इज योर आंसर नंबर 3। नाउ क्वेश्चन नंबर 4। इन विच सीजन डू ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट शेड देयर लीव्स। किस सीजन में ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट के जो ट्रीज होते हैं वो अपनी लीव्स को गिरा देते हैं। बहुत इजी है, आपने यहाँ से लिखना है। दिस इज योर आंसर नंबर 4। यहाँ पे लिख दिया मैंने। दिस टाइप ऑफ फॉरेस्ट शेड्स इट्स लीव्स फॉर 6 to 8 वीक्स इन समर। तो दिस इज योर आंसर नंबर 4। एंड फिफ्थ इज टेल सम इम्पॉर्टेंट ट्रेड्स ट्रीज। ट्रेड्स या कमर्शियल ट्रीज भी हो सकता है ऑफ ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट, यानी ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट के कुछ ट्रेड ट्रीज या कमर्शियल ट्रीज कौन से हैं। तो दिस इज योर आंसर नंबर 5। पीक, बैम्बू, साल, शीशम, सैंडलवुड, खैर, अर्जुन एंड मलबरी आर इम्पॉर्टेंट ट्रीज स्पीशीज फाउंड इन ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट। है इजी, आपने सारे के सारे आंसर इसी में ही फाइंड कर लिए हैं, और आप इसी तरह से इसको अच्छे से लर्न भी कर लीजिएगा, और जब आपका टेस्ट हो, जब आपके एग्जाम हो, उसमें अगर ये क्वेश्चंस आएँ तो आप इजीली कर भी पाएंगे। सो नाउ दैट्स ऑल फॉर दिस वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से अब आपको समझ में आने लगा है ना, तो इस चैनल और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए।
और टेलीग्राम ऐप पर हमारा चैनल लवनीश सर की क्लास, उसको ज्वाइन करना ना भूलिएगा, जिसको ज्वाइन करने का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसको ज्वाइन करने का फ़ायदा ये है कि आपको सारे वीडियोस एक साथ एक जगह पर मिल जाएंगे। बट रिमेंबर, व्हेनेवर यू विल गो आउटसाइड, प्लीज़ वियर योर मास्क, और जब भी आपकी टर्न आए कोरोना की वैक्सीनेशन ज़रूर लगवाएं, क्योंकि कोरोना को तो हराना है और ज़िंदगी को एक बार फिर से सुहाना बनाना है। इसी उम्मीद के साथ थैंक यू वेरी मच।